दोस्तों बात कर रहे हैं बनारी अम्मान शुगर स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज यहाँ पे बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस में कमी आई उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। तो सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई ये जो स्टॉक है एक एवरग्रीन स्टॉक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म की टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे मैं 1 वीक से लेके 9 मंथ की बात कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे मैं 1 ईयर से लेके 5 ईयर की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टॉक में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 5% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो 8% का रिटर्न मिलेगा। 3 महीने की होल्डिंग पे 8.5% का रिटर्न मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग में 32.5% का रिटर्न मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग में 56% का रिटर्न मिलेगा। और अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 1 साल की होल्डिंग में आपको 47% का रिटर्न मिलेगा। 2 साल की होल्डिंग में 25% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक में 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो 39% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा लगभग 1.5 गुना के आसपास हो जाएगा। यहाँ पे आपको 148 से लेके 150% तक का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे करीब आपको 200% से लेके 211% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन कि यहाँ पे जो अपर सर्किट थे वो अपर सर्किट क्यों कैंसिल हो गए अगस्त और अक्टूबर में, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। देखो मैंने आपको जून जुलाई और अगस्त में लगातार आपको बोला था, काफी ज्यादा वीडियो में बोला है कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश आपको लीप ईयर में देखने को मिलते हैं। सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं और जिन स्टॉक में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं लीप ईयर में। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, अपनी महंगाई दर को कंट्रोल करता है। सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं और लिक्विडिटी के हिसाब से जिन स्टॉक में लिक्विडिटी हाई रहती है वही गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ना के बराबर या कम होती है, हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। जो स्टॉक लगातार 2-3 साल से ताबड़तोड़ मार्केट में दौड़ते आए हैं वो लीप ईयर में आके फंस जाते हैं और गिरावट के शिकार होते हैं। ठीक है, और जो स्टॉक लीप ईयर के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे निकल जाते हैं वो अगले 3-4 सालों तक मल्टी बैगर स्टॉक बनते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टर बोलते हैं ना कि भाई हमने स्टॉक मार्केट में कभी एक पैसा नहीं गवाया, तो मैं आपको बता दूं भाई लीप ईयर में ही वो सबसे ज्यादा पैसे गवा के जाते हैं। ठीक है, और इस बार तो कॉन्सिक्वेंस ऐसा रहा कि यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे। वहां पे काफी कंट्री में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी जिसके चलते एशियन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश आए। अक्टूबर में जैसे तैसे करके मार्केट रिकवर करती है, अपर सर्किट लग जाते हैं तो ट्रेडिंग विंडो की वजह से अपर सर्किट डिस्टर्ब हो जाते हैं और एफआईआई काफी बड़ी बिकवाली कर देती है। ये सारे रीजन थे स्टॉक में गिरावट को जन्म देने के लिए। लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में हमेशा